हमारा अगुआ ओम प्रकाश राजभर मेरे समाज को बेचने का काम किया है, रुपया भजाने का काम किया है, इस पार्टी में उस पार्टी में हमको नीलाम करने का काम किया है। राजभर का गढ़ है, राजभर की बहुलता है। ओम प्रकाश राजभर के बिना एक भी राजभर इधर से उधर नहीं हो सकता है। एक राजभर उसको वोट नहीं देगा, उसका जमानत जब्त होने जा रहा है। हम लोग नाराज होकर के आज राजू राव के साथ रह करके हम लोग साइकिल पर वोट देने का हम लोगों ने दावा किया है। नमस्कार, मैं आपके साथ जर्नलिस्ट सुमित और इस समय मेरी मौजूदगी घोसी में है। चुनाव की क्या तस्वीर है, क्या माहौल है, आप लोगों को लगातार दिखाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि क्या माहौल चुनाव का है। 2024 से पहले जनता क्या रुझान कर रही है। घोसी में है ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र, यहाँ से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर हैं या संभावित प्रत्याशी हैं, अभी उन्हीं की चर्चा है। इंडिया अलायंस ने अपना प्रत्याशी दे दिया, राजीव राय यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुने गए हैं। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं। क्या नाम है साहब आपका? प्रभुनाथ राजभर। राजभर हैं आप जी। तो अरविंद राजभर को वोट देंगे? ऐसा है कि अरविंद राजभर को इसलिए वोट मैं नहीं दूंगा, मैं राजभर बोल रहा हूँ, प्रभुनाथ राजभर बोल रहा हूँ, इसलिए वोट नहीं दूंगा कि हमारे राजभर समाज में जा करके इन्होंने ये कहा है कि ये राजभर समाज, मैं माला पहनने नहीं आया हूँ, आप लोगों को पहनाने आया हूँ, चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ, मैं लड़ाने आया हूँ, और राजभर की बेटा को मुख्यमंत्री बनाने आया हूँ। साथियों, सारा चुनाव यहाँ लड़ लिया, मेरे आने वाली पीढ़ी का समाज में काज वोटम बेच दिया, इसलिए हम लोग नाराज होकर के आज राजू राव के साथ रह करके हम लोग साइकिल पर वोट देने का हम लोगों ने दावा किया है। ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन गया, वो भी तो राजभर का बेटा है, वो राजभर का बेटा नहीं है? राजभर का बेटा जरूर था, लेकिन 40% राजभरों का नुकसान यही किया है। 40% जो राजभर धन पशु है, जो चुनाव लड़ने लायक हैं, जो सदन में जाने लायक हैं, अगर नुकसान किया है तो ओम प्रकाश राजभर नुकसान किया है। वो तो कहते हैं हम मसीहा हैं, लोग जितनी पूर्वांचल की सभी सीटों का नाम लेके कहते हैं कि यहाँ राजभर का गढ़ है, राजभर की बहुलता है। ओम प्रकाश राजभर के बिना एक भी राजभर इधर से उधर नहीं हो सकता है। एक राजभर उसको वोट नहीं देगा, उसका जमानत जब्त होने जा रहा है, खाता सीधा होने जा रहा है। मैं प्रभुनाथ राजभर बोल रहा हूँ। अच्छा, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। बात खत्म मत करिए, पहले बताइए कि मंत्री बन गए ओम प्रकाश राजभर, भारतीय जनता पार्टी ने इतना सम्मान दिया, भारतीय जनता पार्टी लोगों को राशन दे रही है, आवास दे रही है, शौचालय दे रही है, सब भारतीय जनता पार्टी सब दे रही है, तो कहाँ आप जो है राजीव राय को वोट करेंगे? ऐसा है कि हम राजू राव को वोट देने के लिए तय किया हूँ, हमारा समाज ने दिशा तय किया है। इसलिए क्यों? इसलिए कि हमारा अगुआ ओम प्रकाश राजभर मेरे समाज को बेचने का काम किया है, रुपया भजाने का काम किया है, इस पार्टी में उस पार्टी में हमको नीलाम करने का काम किया है, इसलिए ओम प्रकाश हराओ। ओम प्रकाश राजभर नीलाम कर दिया आप? जी हाँ। अच्छा, इसलिए ओम प्रकाश को हराओ। अपने राजभर की समाज का राजभर ने आप ही के समाज के यही मऊ जिले के बच्चेलाल राजभर को एमएलसी बनाया, विधान परिषद में भेजा। वो जो है आप लोगों को राजभर समाज को हिस्सेदारी भागीदारी देने की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि नीलाम कर दिया? नीलाम कर दिया भाई, हिस्सेदारी दे रहे हैं वो? कोई हिस्सेदारी नहीं मिला हमको, हमारे समाज को बेचने का काम कर रहा है। अरे एमएलसी बना दिए? कुछ नहीं। जो अच्छे लाल एमएलसी बने हुए हैं उनके रिश्तेदार हैं ओम प्रकाश के। ओम प्रकाश के अपने रिश्तेदार को एमएलसी बना दिए? हाँ, अपने परिवार को उन्होंने टिकट देने का काम किया, अपने परिवार को सदन में भेजने का काम किया, और सारे राजभरों को। अरे उनका परिवार भी तो राजभर का परिवार है, वो भी राजभर है, आप भी राजभर हैं। उनके परिवार अगर सेटल हो जा रहा है, मंत्री बन जा रहा है, विधायक बन जा रहा है, तो आपको क्या तकलीफ है? और राजभर कहाँ जाएंगे? जो 40% धन पशु वो कहाँ जाएंगे? अरे बारी बारी सबका नंबर आएगा। हमने हरवाही करते 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 ऊर्जा मेरा कमजोर हो गया, हमको अंत में 0 मिला। हम क्या करेंगे? जब सारा चुनाव वही लड़ लेगा तो मैं क्या करूंगा? अरे सबका नंबर आएगा बारी बारी, पहले उनको। अरे मेरा ऊर्जा कमजोर हो गया, मैं लोहिया अस्पताल में जाने लायक हो गया, कब मेरा वक्त आएगा? लोहिया अस्पताल में जाने लायक हो गए? आप विधायक बनेंगे? हाँ, विधायक बनना है। जी हाँ, विधायक बनना है, एमपी बनना है। कौन बनाएगा विधायक आपको? हमको चरण चौधरी साहब, ऐसा नेता चरण चौधरी साहब के सिपाही
माननीय मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह के सिपाही माननीय राजू राव, ऐसे आदमी को हम लोग सदन में भेजेंगे तो आने वाले दिन में हमको टिकट मिलेगा और चुनाव लड़ने का काम करेंगे। चलिए, हाँ, ओम प्रकाश राजभर से काफी ज्यादा नाराजगी इस वजह से है क्योंकि उनको अपने परिवार के अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। विधानसभा चुनाव में 7 उनके विधायक हैं, उसमें से अकेले वो विधायक राजभर समाज के हैं क्योंकि राजभर समाज के अपने और अपने बेटे के अलावा किसी दूसरे राजभर समाज के व्यक्ति को उन्होंने टिकट नहीं दिया था। अब उसका नतीजा ये है कि राजभर समाज काफ़ी खासा नाराज़ है। अगड़ा समाज भी नाराज़ है क्योंकि जो है जब समाजवादी पार्टी के खेमे में थे तो गाली भर भर के दिया करते थे कि थानों में किसका कब्जा है, तहसीलों में किसका कब्जा है, डीएम कार्यालय में किसका कब्जा है, ये सब बातें कहा करते थे। कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहाँ मिले उनको जूते मारो। बोलते थे नंबर 1 झुट्टा अगर कोई देश में है तो वो है नरेंद्र मोदी, नंबर 2 का कोई झुट्टा है तो वो है अमित शाह। इस तरीके की बातें किया करते थे जिससे काफ़ी खासा नाराज़गी दोनों खेमे में ओम प्रकाश राजभर को लेके है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का खेमा हो या फिर वो भारतीय जनता पार्टी का खेमा हो। नेताओं ने बेशक कोई समझौता कर लिया हो, शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के बेशक वो सारी बातें भुला दी हों, लेकिन जो मतदाता है, जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है, उन्हें वो सारी बातें याद हैं जो ओम प्रकाश राजभर कहा करते थे। और इसका क्या नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा इस आने वाले चुनाव में, आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।